नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पौराणिक टीवीसी पर। दोस्तों, अगर आप अपने लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। दोस्तों, जय माता दी। माता रानी की कृपा सदैव आपकी और आपके परिवार पर बनी रहे। दत्त संप्रदाय में श्रीपाद, श्री वल्लभ वह पहले अवतार हैं और नरसिंह सरस्वती दूसरे अवतार माने जाते हैं। अक्कलकोट के श्री स्वामी सामर्थ्यहीन नरसिंह सरस्वती हैं, अर्थात दत्तावतार हैं। स्वामी सामर्थ्य ने अपने भक्तों को सुरक्षा का वचन दिया है। वो कहते हैं, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उनका यह वचन प्रसिद्ध है, आप सभी ने यह सुना ही होगा। उनके इस वचन की अनुभूति उनके भक्त आज भी लेते हैं। नरसिंह सरस्वती जो भगवान श्री दत्त के दूसरे अवतार हैं, वे श्री शैल यात्रा के कारण करतली वन में अदृश्य हो गए थे। इसी करतली वन में वे 300 वर्ष प्रांगण समाधि अवस्था में थे। उसके पश्चात अपनी शक्ति से वे प्रथम काशी में, फिर कोलकाता में, फिर गंगा नदी का तट, गोदावरी नदी का तट आदि स्थानों पर प्रकट हुए थे। 1856 ईस्वी में वे अक्कलकोट में खंडोबा के मंदिर में प्रकट हुए। जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन मनन करेगा, अनन्य भाव से चिंतन की उपासना और सेवा मुझे अर्पण करेगा, वह नित्य उपासना करने वाला मेरा प्रिय भक्त है। उसका मैं सब प्रकार से योग क्षेम चलाऊंगा, ऐसा आश्वासन उन्होंने अपने भक्तों को दिया था। एक बार एक प्रसंग घटित हुआ। उस वक्त अक्कलकोट यह एक संस्थान था। तात्या भोसले नामक गृहस्थ उस संस्थान के मानकारी थे। वे आध्यात्मिक वृत्ति के थे। एक पल ऐसी स्थिति आ गई, उनका मन संस्थान से ऊब गया। तब वे स्वामी सामर्थ्य के शरण आए और स्वामी के पास रहकर भक्ति भाव से उनकी सेवा करने लगे। एक दिन स्वामी सामर्थ्य जी ने तात्या भोसले से कहा, तुम्हारे नाम की चिट्ठी आई है। तात्या भोसले का मन व्यवहार में नहीं लगता था और उन्हें केवल स्वामी जी की सेवा ही करनी थी। इसलिए उन्होंने स्वामी सामर्थ्य से प्रार्थना की, मुझे आपकी और सेवा करनी है, मुझे आपके पास ही रहना है। स्वामी जी ने चिट्ठी लाने वाले दूत की ओर देखा, साथ ही तात्या भोसले ने भी देखा। वह यमदूत था। यमदूत मुझे लेने आया है, यह सोचकर तात्या भोसले डर गए। परंतु स्वामी सामर्थ्य अपने भक्त की सेवा की तड़प जानते थे, इसलिए उन्होंने यमदूत से कहा, यह मेरा भक्त है, इसे स्पर्श मत करना। उस ओर बैठे बैल को ले जाओ। और देखते ही देखते उस बैल के प्राण चले गए और वह भूमि पर गिर गया। यमदूत उसे लेकर चला गया। स्वामी सामर्थ्य अपने भक्तों के कल्याण हेतु सदैव जागृत रहकर भयंकर संकटों से उन्हें मुक्त कराते हैं। स्वामी सामर्थ्य ने नेत्रहीन कृष्ण भक्त सूरदास को श्री कृष्ण जी का दर्शन भी कराया था। द्वारकापुरी में रहने वाले महान श्री कृष्ण भक्त सूरदास जन्म से अंधे थे। सगुण साकार श्री कृष्ण का दर्शन करने की उनकी बड़ी इच्छा थी। एक बार स्वामी सामर्थ्य सूरदास के आश्रम में अचानक जाकर खड़े हो गए। दरवाजे से ही उन्होंने सूरदास को आवाज दी और कहा, तुम जिसके नाम से आवाज दे रहे हो, देखो वह मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हूँ। सूरदास, जरा देखो, श्री कृष्ण आए हैं। ऐसे सोचकर नेत्रहीन सूरदास दौड़कर दरवाजे पर पहुंचे। वहां स्वामी सामर्थ्य ने उनके दोनों नेत्रों को अपने हाथों से स्पर्श किया। तभी सूरदास को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। उन्हें शंख चक्र गदा धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण का सगुण रूप दिखने लगा। श्री कृष्ण के इस रूप को देखकर सूरदास गदगद हो गए। थोड़ी देर के पश्चात चेतना वापस आने पर, अर्थात ध्यान अवस्था से बाहर आने पर, स्वामी सामर्थ्य जी ने सूरदास को अपने वास्तविक रूप का दर्शन कराया। सूरदास भाव विभोर हो गए। उन्होंने स्वामी सामर्थ्य से कहा, आपने मुझे दिव्य दृष्टि दी है, अब इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुझे मुक्त कीजिए। सूरदास की प्रार्थना सुनकर स्वामी सामर्थ्य ने उन्हें ऐसा आशीर्वाद दिया और वे वहां से चले गए।